हाँ दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जितने भी आपके यहाँ पर प्रश्न हैं, खासकर आपके यहाँ करियर के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, किसी भी तरह के चेंजेस के रिगार्डिंग, इसकी पूरी जानकारी देते हुए काफी ज्यादा पॉजिटिव योगाज आपके पाम में भी डेवलप हुए हैं जो ड्रास्टिक चेंजेस को लाइफ में इंडिकेट कर रहा है इन अ पॉजिटिव मैनर। उसकी भी पूरी चर्चा रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक वाइज फिंगर और थंब को देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। शॉर्ट थंब हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की आदत देता है, जिसमें आप जैसे ज्यादा तक कोई भी नया काम करने से, जोखिम उठाने से, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखने से या रिस्क लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जुनून, हौसला और पराक्रम करने की क्षमता शॉर्ट फिंगर में बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप जैसे जातक सभी तरह के प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग और नेगेटिव सिचुएशन सराउंडिंग को इजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं, क्योंकि इतना विजडम होता है, इतना तेज और योग्यता, मानसिक बल होता है। इसी कारण से मस्तिष्क रेखा भी आपके पाम में काफी स्ट्रांग है और लॉन्ग यहाँ पर कंडीशन में है, जिसके कारण ये व्यक्ति को फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल काफी स्ट्रांग बना देता है। तो शॉर्ट फिंगर यहाँ पर प्रॉपर आप जैसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी को और टीचिंग क्वालिटीज को, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी बतला देता है। इसीलिए लाइफ में जब जब अपग्रेडेशन होना होता है तब तब किसी भी तरह का स्ट्रगल यहाँ खासकर करियर वाइज देखने को मिलता है। बहुत सारे क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन्स मिल नहीं पाते हैं। और जब जब यह डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा तब समझ जाएगा कि कपल ऑफ मंथ्स में और ईयर में आपके लाइफ में अपग्रेडेशन होने जा रहा है। ये शॉर्ट फिंगर में सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो है यहाँ धैर्य की। बहुत जल्दी किसी भी तरह की बेचैनी, हड़बड़ी और जल्दबाजी यहाँ देखने को मिल जाती है, जिसके बिहाफ पर अगर काम करने जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो जाता है, क्योंकि जल्दी का काम यहाँ पर कभी भी फलता नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में आप जैसे जातक अगर रिस्क लेना शुरू करें, जिम्मेदारी उठाना शुरू करें, अपने आप को अपग्रेड करने पर ज्यादा यहाँ कंसंट्रेशन देना शुरू करें, तो यह शॉर्ट फिंगर आपको लीडर बना करके ही छोड़ेगी, क्योंकि समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना इस फिंगर को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उतना मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज और उतना एक्सपीरियंस हर विषय में गेन कर चुके रहते हैं। साथ में जब थंब का जो लेंथ है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाए तो इस कंडीशन में जितना भी जीवन में अनुभव होता है उसको कभी भूलते नहीं है। आप जैसे जातक वो हो जाते हैं जिन्हें हर विषय में एक पर्याप्त ज्ञान होता है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, कैसे अपनी बात को मनवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, कैसे किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग थंब होता है उसमें सभी तरह की मेमोरी काफी अच्छे से स्टोर होता है। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल बनाने के साथ में एम्बिशियस भी बनाता है, विल पावर दे करके। तो इस कॉम्बिनेशन में चीजों को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। उल्टा हर चीज से सीखना, हर तरह की नेगेटिव जो यहाँ सिनेरियोज भी होते हैं उससे भी कुछ ना कुछ लर्न करना, ये बेसिक नेचर यहाँ स्ट्रॉन्ग थंब में आता है। साथ में लिटिल फिंगर भी देखेंगे तो बाकी फिंगर से बिल्कुल अलग है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। इसका ये तात्पर्य होता है कि आप जीवन में अर्थात सबकी सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अंततः अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बदौलत ही। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, इंडिपेंडेंस ऑफ आइडियाज डेवलप करता है कि अपने खुद के दम से जीवन में फिर आगे बढ़ना, खुद की सूझबूझ से आगे बढ़ना। इसीलिए आपके पाम में इतना ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं कि लर्निंग्स लाइन अवेलेबल है, इंटरेस्ट लाइन अवेलेबल है। आप इसको अर्थात छेड़ना शुरू करिए, इस पर काम करना शुरू करिए, मतलब अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो सबकॉन्शियस जोन है आपके पाम में, मरकरी, मार्स और मून बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। जहां आपने अपने दम से काम करना शुरू किया, साइड वर्क इनकम करना शुरू किया, किसी भी विषय को लेकर के, पैशन, इंटरेस्ट को ही लेकर के उसी को फॉलो करना एज अ करियर परस्यू किया, तो आपके पाम में कितने सारे पॉजिटिव योगास है, जिसमें तो एक तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डेवलप हुआ है ये फिश साइन का कॉम्बिनेशन। दूसरा यहाँ पर भी आप एक फिश साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन देख सकेंगे। ऐसे ही छोटे मोटे और भी चिन्ह हैं, लेकिन जुपिटर के ऊपर भी आपको एक फिश साइन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ आपके मरकरी की तरफ झुका हुआ फिश सिंबल सन पे मिलेगा। ये सब कॉम्बिनेशन एक ही बात को बतला रहा है कि प्रॉपर विजडम के द्वारा बिजनेस क्रिएट आप जो भी करेंगे उसमें आपको देश विदेश से लाभ मिलेगा। तो ये सब चीजें आ इसलिए रही है क्योंकि लिटिल फिंगर एकदम स्ट्रेट हो गया, तो ये अब इन्फ्लुएंस होने नहीं वाला है, चाहे घर परिवार हो, परिस्थिति या माहौल हो।
अपने खुद के इंटेलिजेंसी आईक्यू से बढ़ने वाला ये फिंगर साफ रूप से बतला रहा है कि बहुत अंधा पैसा जिंदगी में देखना है तो बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफी ऊपर जा चुके हैं, जिसके कारण यह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा दे रही है। लिटिल फिंगर सीधे के सीधे इंडिकेट करती है कि बुद्धिमत्ता क्या है आपकी, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज किस तरीके के हैं, कितना जल्दी कोई चीज सीख समझ पा रहे हैं। तो इस स्थिति में ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, शार्प मेमोरी होती है, मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा होता है, दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। तो वो जितना भी हमें क्वालिटी चाहिए होता है बिजनेस के लिए वो सब ये स्ट्रॉन्ग मरकरी फिंगर यहाँ पर देता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी यहाँ पर यह बिल्ड करता है, वाक शक्ति भी बड़ी अच्छी देता है। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छा देती है, यूनिकनेस में काम कराने की आदत और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देती है। इसीलिए इस तरह के सूर्य को हमेशा चाहिए होता है लाइफ में अपग्रेडेशन होना। अगर सिर्फ 9 to 5 का वर्क हो रहा है, कोई जीवन में एक्सपांशन नहीं है, तो बहुत जल्दी बोरियत आती है इस स्थिति में। और ऊपर से यहाँ पर आपका जो थर्ड फिंगर है उसमें आप देख सकेंगे तो 4 यहाँ पर फैलेंजेस की कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जब भी कोई सेपरेट ऐसा फिंगर होता है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने अंदर एनर्जी कैरी करे, तो वो फिंगर हमेशा यहाँ पर 3 से ज्यादा पोर्शन में डेवलप होता है। जैसे स्लाइटली यहाँ पर आप आपके सैटर्न को भी देख सकेंगे, लेकिन इसे फोर्थ पोर्शन यहाँ कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर थर्ड फिंगर पे यह कॉम्बिनेशन बतलाता है कि आप जैसे जातक अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गेन करना चाहते हैं। सूर्य यहाँ पर हमारे पाम में सभी तरह के क्रिएशन का, आर्ट का, वेल्थ का, सक्सेस का कारक होने के साथ में प्रोटेक्शन का भी कारक होता है। और जब यहाँ पर 4 फैलेंज हो जाए तो इसका यही तात्पर्य होता है कि आपको जिंदगी में अपना बैक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म गेन करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, मनी अट्रैक्ट करना है। इसीलिए ये सूर्य इतने ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, जिसमें लगातार पैसा कमाने की चाहत, पैसों में बढ़ोतरी, गुड लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी यह देने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो इस तरह के सूर्य को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं खुद के पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करके, क्योंकि वो सब कॉम्बिनेशन आपके आत्मा को बल देगा। सूर्य आत्मा के कारक है, तो जितना आप अपने लिए काम करेंगे आपका आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्मविश्वास सब कुछ बढ़ेगा। इसी के साथ में आपके जुपिटर को आप देख सकते हैं, यह यहाँ पर आध्यात्मिक धार्मिक रुचि को बढ़ाने का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि अब आपका पूरा जो ज्ञान है वो कर्म के साथ जुड़ने जा रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति आने लगती है। शॉर्टकट फिर बहुत कम अपनाना यहाँ पर शुरू करते हैं, और जितना ज्यादा आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं जिंदगी में बहुत सुकून और आनंद आता है। सूर्य का भी झुकाव आपके शनि की तरफ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत तो भविष्य की यह कॉम्बिनेशन चिंता देता है, लेकिन अगर आपने सिर्फ अपने वर्तमान की स्थिति को अच्छा किया तो आपका विजडम भी, सक्सेस भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, फ्यूचर भी काफी ज्यादा सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं इनफ लेवल पर अवेलेबल है, तो ये फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी नेचर वाइज ये आपको अच्छा बना रहा है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता में बढ़ोतरी दे रहे हैं। अभी और समय के साथ साथ आप जैसे ही 48, 49 का एज अपने जीवन में टच करेंगे, काफी क्रिस्टल क्लियर आपका नेचर और पर्सनैलिटी होने वाला है। लक लाइन ने काफी अच्छा एक्सपांशन अपना किया है इस पीरियड। साथ में इंटरनल मार्स की एनर्जी भी आपके ठीक है, शुक्र माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, तो ये लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन को और हेल्थ वाइज अच्छे कंडीशन को बतला रहा है। इसके बाद में थंब जब भी स्ट्रांग होता है तो थोड़ा सा जिद्दी, अड़ियल डेफिनेटली ये बनाता है। यहाँ सीधी खड़ी रेखाएं और अच्छी आपकी बढ़ सकती है, जिसमें तर्क वितर्क के द्वारा किसी की भी बोलती बंद करने की क्षमता आ जाती है। जहां बार बार अपने आप को प्रूफ किया, अपने लिए जस्टिस ढूंढा, वहां पर आपको नुकसान देखने मिलेगा इस आड़ी रेखा में। ये एक आड़ी रेखा होती है और दूसरी आउटर मार्क्स की 2-3 रेखा यहाँ पर। अगर आप लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी और खासकर वो भी दूसरों के लिए अगर पढ़ते हैं तो वहां नुकसान है आपके ऊर्जाओं का। इसीलिए इस स्थिति में कभी भी अपने आप को प्रूफ करने में ज्यादा एनर्जी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आप जैसे जातकों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय, बहुत ज्यादा तरक्की आने वाले समय लाने के लिए करती है। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा आप जैसे जातकों को अपने, खासकर जो इनर वॉइस होती है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे बार बार सुनना चाहिए और उसके अनुसार ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए हर विषय को लेकर के, क्योंकि ये योग का साइन इतना शार्प यहाँ पर सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन डेवलप करता है जितना और कोई साइन पाम में नहीं करता है। बहुत बार तो सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखलाता है। अचानक से ऐसी बातें निकलती हैं जो एकदम सटीक बैठती हैं,
और बहुत सारे योग भी निर्मित होते हैं जो कि आध्यात्मिक मार्ग में चलने के द्वारा ज्ञात होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो अपने माइंड को पूरा शट करिए एक बार में, जैसे कि वो सभी तरह के कार्य जिसके परिणाम की कोई चिंता ही नहीं हो रही है, जिसमें सबकॉन्शियसली काम हो रहा है, जैसे कि गार्डनिंग हो गया या पेंटिंग हुआ। ये बहुत इनिशियल स्टेजेस है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं, तो यहाँ आप पाएंगे कि इतना ज्यादा योग का साइन डेवलप होगा या एक स्पार्कल एनर्जी फ्लो करना शुरू करेगा जो इंट्यूशन के द्वारा आएगा। वही इंट्यूशन आपकी जिंदगी में सभी तरह के एक्शन को एक्यूरेट कराना शुरू करेगा जो आपकी विल पावर से रिलेटेड रहेंगे, और फिर उसके बाद सभी तरह के लॉजिक्स को सेटिस्फाइड करना शुरू यहाँ कर देगा, क्योंकि आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इस योग के साइन को पकड़ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा परिणाम जिंदगी में आपको हर समय देने वाला है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। और इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज व्यक्ति के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। इंस्पिरेशन मोटिवेशन की कमी नहीं होती और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है अगर अपने अनुसार काम कर रहे हैं। अगर मालिकाना हक आपके पास है, यानी आप एक तरीके से लीडर है, गाइडर है, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सुकून और आनंद खुशी जिंदगी में देता है। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर टाइप का नेचर क्रिएट करता है, जिसमें थ्रिल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है। कोई भी आपके एक्शन डिसीजन को जज नहीं कर सकता। ऑलराउंडर तकरीबन होते हैं। 30s के एज तक तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमा चुके रहते हैं। 40 के बाद किसी एक विषय को लेकर मास्टरी आते हुए देखने को मिलती है। स्लोनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हर जगह जाना, लोगों से मिलना, नया नया टेस्ट करना पसंद करते हैं। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे चलना पसंद करते हैं। मनी माइंडेड होने के अतिरिक्त बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लाइफ में गेन करना, ये बेसिक मोटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपको एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत कराएंगे। अब जुपिटर के ऊपर सबसे पहले ये देख सकेंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है, जो एम्बिशियस टाइप का नेचर देना आपको शुरू की है मात्र 17 साल के आसपास से। बड़े नियत, बड़ी सोच पैदा करने वाली ये रेखा जिंदगी में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है कि जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं है। इस रेखा का एक ड्रॉबैक होता है कि ये जल्दी सेटिस्फेक्शन किसी चीज में नहीं देती, लेकिन यह हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर कराती है, ताकि आप और ज्यादा अपने लाइफ में मटेरियलिज्म, लग्जरीज या रिसोर्सेस को एक्यूमुलेट कर सके। तो इस रेखा को हमेशा एक्टिवेट रखने के लिए, ताकि ये कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन दे, लगातार बुक रीडिंग हैबिट रखना चाहिए। दूसरा, ये जुपिटर काफी स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो इस कंडीशन में लगातार मंदिर जाने का हैबिट भी रखना चाहिए। यहाँ पर जितना ज्यादा आप अर्थात समाज के लिए काम करेंगे, जो भी आपकी योग्यता और सामर्थ्य हो, जितना ज्यादा अपने अंदर रीडिंग के द्वारा विजडम को गेन करने की कोशिश करेंगे, और अंततः यहाँ पर जितना ज्यादा दूसरों को एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस देंगे, ये जुपिटर आपके लक को काफी इनहेंस करेगा, सुकून शांति जिंदगी में लाएगा। क्योंकि जब भी उल्टा फिश सिंबल बनता है जुपिटर पे या सैटर्न के ऊपर में, तो इस स्थिति में बहुत बड़ी काबिलियत जो इंसान के अंदर है वो छुपी हुई रहती है, बहुत लेट जाकर के वो उजागर होती है। तो इस फिश सिंबल में सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, अथॉरिटी एंड पावर मिलती है। तो ये चीज आपको मिले बिना आपका जीवन कहीं नहीं जाने वाला है। डिपेंड ये करता है कि इसके पास ताकत कितनी है कि ये आपको आने वाले 2 साल में दिखा दे या आने वाले 6 से 8 साल के बाद दिखाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब कोई व्यक्ति फैमिली में काफी ज्यादा रिसोर्सफुल हो जाते हैं, सोसाइटी में जिनका स्टेटस बहुत अच्छा हो जाता है, पावर पोजीशन का तात्पर्य यही है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, जिसमें हाथ के नीचे काम करने लोग बढ़ते हैं, सबको झुकना पड़ता है सामने आकर के, और वो जो स्टेटस है वो कभी भी जीवन में खत्म नहीं होता है। तो चाहे उल्टा हो या सीधा, फिश सिंबल यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इस स्थिति में आप मंदिर जाने के माध्यम से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और नए नए आइडियाज को कैच करेंगे, जिसमें नए लोग और अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी। रीडिंग के माध्यम से विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी आएगी, जो बुद्धिमत्ता से रिलेटेड रहेगी, और समाज सेवा से पुण्य। ये जब तीनों चीजें फलित होने लगेगी, तो ये जो खासकर आपके यूनियन लाइन पे इतना डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, जो खासकर मैरिड लाइफ से रिलेटेड स्ट्रगल को बतलाता है। दूसरा, शुक्र के ऊपर इतनी सारी बड़ी लाइन है जो सुख को भोगने ही नहीं दे रही है, ये सबसे पहले आपके जीवन में खत्म होने लगेगा। क्योंकि इस तरह के काम में भले ही रिस्पेक्ट या अथॉरिटी अच्छी मिल जाए, लेकिन घर पर आकर बहुत बार हारना पड़ता है।
तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसे सेटिस्फाइड होते हैं तो रिसोर्सेज मटेरियलिज्म में इतना बढ़ना शुरू होगा और इसका आनंद बहुत आप अच्छा ले सकेंगे। और दूसरा, आपके सभी तरह के रिलेशन, वरना सबको यही शिकायत रहेगी कि आप उनके लिए समय नहीं निकालते हैं, आप उन्हें समझते नहीं है, थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर रखते हैं। तो जो अननेसेसरी हेट्रेड मिलना है वो सब चीजें कभी जीवन में नहीं मिलेगी फिर आपको। और जो इसके अलावा आड़ी रेखाएं हैं, ये सब तो इंसान को बहुत ज्यादा सेवा भाव किस्म का प्रवृत्ति देती है। आगे से रहकर आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, आपके अंदर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी अच्छे स्तर पर है। इस स्थिति में अगर किसी विषय को लेकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो जरूर से एक गुरु जो है जीवन में बनाना चाहिए। जिंदगी बहुत ज्यादा यहाँ अर्थात संवरना शुरू होती है। सैटर्न की स्थिति आपकी थोड़ी डिस्टर्ब है क्योंकि ये माउंट पूरा का पूरा दब रहा है, और जब भी ये अंदर दबता है तो हमेशा लेट लतीफी या रुकावट जीवन में फेस करवा ही देता है। इसी कारण से आपके लक लाइन के फ्लो के ऊपर आइए। अब ये आपके सबसे पहले तो चंद्रमा से बहुत सारी भाग्य रेखा निकली। चंद्रमा की भाग्य रेखा में अधिकतर मन के अनुसार काम करने की चाह होती है लेकिन मनोवांछित फल नहीं मिलता है। और मन जब बार बार अपना इंटरेस्ट को बदल रहा हो तो इस तरीके से सूक्ष्म रूप की रेखाएं जागृत हो जाती है जो बतलाती है कि बहुत सारी इच्छाएं अभी भी आपके अंदर है लेकिन पेंडिंग है। तो ये रेखा ज्यादा करियर वाइज रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाती क्योंकि इसका जो परिणाम है, जो सीरियसनेस है, वो लाइफ में दिख नहीं पाता। ये सब टेम्पररी इंटरेस्ट और पैशन को बतलाती है। लेकिन मून लक लाइन होना एक बहुत अच्छी बात इसमें यह होती है कि आपको जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और तरक्की छुपी हुई है। बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा लाभ और सहयोग की जो योग्यता है आपके जीवन में वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जिस भी विषय में मन एक बार मजबूत हो गया वहां पर अंततः आपको परिणाम आ जाना है, मनोवांछित फल मिल जाना है। इन सब के बावजूद यहाँ पर देख सकेंगे तो आपका तकरीबन यहाँ अप्रोक्स ये समय है आपका 35 इन 6 के मिड का। इस पीरियड से आपकी लक लाइन काफी स्ट्रॉन्ग डेवलप हुई और एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चली। तो ये पर्टिकुलर पीरियड 35 इन 6 से लेकर के जो अप्रोक्स 48 तक का है, बहुत स्टेबल करियर अर्निंग को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगेन कोई भी रेखा जब तक उसका कनेक्शन सैटर्न, सन या जुपिटर जैसे कॉम्बिनेशन से ना हो जाए तब तक वो रेखा ज्यादा खुशी या संतुष्टि नहीं दे पाती है, क्योंकि इस रेखा में या भाग्य रेखा में इतना ही पैसा जिंदगी में आता है जिससे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी या जीवन शैली चल जाए। लेकिन ये भाग्य रेखा सैटर्न से अगर कनेक्ट होती तो आपको काफी ज्यादा सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन दे देती, क्योंकि अंततः सैटर्न ही एंड रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं। और जब भी हार्ट लाइन के पहले लक लाइन रुक रहा है यानी अनसेटिस्फेक्शन है, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी है, इसीलिए पीसफुलनेस की कमी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो ये वो पीरियड रहेगा 48 का जिसमें आपके करियर में चेंजेस आने वाले हैं, और ये चेंजेस काफी हद तक अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनका कनेक्शन सैटर्न से है जो सेटिस्फेक्शन देने वाला है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी के सपोर्ट से और भी रेखाएं डेवलप हो रही हैं जो यहाँ पर नए तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करती है। जो सैटर्न से होते हुए जुपिटर की तरफ रेखा जा रही है, ये हालांकि काफी ज्यादा सेंसिटिव भी बनाती है नेचर वाइज, लेकिन ये कॉम्बिनेशन पावर पोजीशन को भी इंडिकेट करती है कि पैसा भी जीवन में आएगा और अथॉरिटी भी आपको जीवन में जुपिटर के द्वारा मिलेगा। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है तब है जब आपकी लक लाइन एंड होकर सेकंड वन लाइंस जनरेट हो रही हैं। तो 48 के बाद का समय खासकर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज को लेकर के और मनी को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको जॉब से रिलेटेड ही काफी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो यहाँ पर आप सैटर्न एनर्जी अच्छा करिए, क्योंकि सैटर्न की अपनी रेखा आपको न्याय दिलाने के लिए आपके काम में परिवर्तन कराएगी। जिंदगी में कभी भी पैसों की और अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं कराती है ऐसी रेखाएं, सिर्फ कमी है सुकून की और संतुष्टि की। तो जैसे ही आपने सैटर्न रेमेडी किया तो जो चीज आपके हक का है वो आपको तुरंत मिलेगा। जितना भी अथॉरिटी चाहिए, मनी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, सब कुछ आ सकेंगे, क्योंकि मल्टीपल लाइंस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ अट्रैक्ट करती ही है। और इसी कारण से ये सैटर्न भले ही दबा हुआ हो लेकिन ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी आपको देगा। किसी सुख सुविधा, संसाधन या सेवा की कमी आपको 55 के एज के बाद से नहीं है। अब इसके बाद में जो व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छे सजेशन, एडवाइजर्स दे पाते हैं, जिनके भाग्य से दूसरों के काम बनते हैं, तो इस तरह की रेखा आती है जिसे विद्या रेखा कहते हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, वैसे ये कॉम्बिनेशन अपने लक के द्वारा दूसरों का काम बनाता है। इसलिए जब भी आप जैसे जब तक मिडवे का काम करते हैं, यानी दूसरों को सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस, कंसल्टेशन या टीचिंग या सर्विस प्रोवाइड करना, बहुत ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि आपके द्वारा दूसरों को लाभ मिल रहा है और उसी के बदौलत बहुत ज्यादा पैसा जनरेट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो आपका सन है वो तकरीबन माइंड लाइन से हल्के से ही सही लेकिन ऊपर है,
जो इस बात को बतलाता है कि आपका आपके काम के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन बहुत अच्छा है। और ये सनलाइन व्यक्ति को काफी अच्छे रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करने की क्षमता देती है। इतना अच्छे ढंग से काम करवाती है कि कोई उंगली तक ना उठा सके। इसलिए हिडन जो यहाँ एनिमीज है, खासकर कलीग्स के रूप में देखने को मिलते हैं, जो इस आड़ी रेखा में रोग ऋण शत्रु के रूप में आते हैं। दूसरा, इसी के बिहाफ पर आप देखेंगे तो आपका स्क्वायर का साइन, रेक्टेंगल का साइन, स्लाइटली फिश साइन, सब के सब सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ये अभी तक नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन फिश सिंबल है वो डेवलप ही नहीं है, जिसे यशस्वी योग कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, जो व्यक्ति को इंटेलिजेंसी, आईक्यू और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को इंडिकेट करने के साथ में प्रॉपर लक देता है, खासकर बिजनेस में। इसीलिए ये फिश सिंबल मरकरी की तरफ झुकाए कि आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन अच्छे होने वाले हैं। जीवन में आप बहुत ज्यादा रईस और समृद्ध होने वाले हैं, लेकिन उसका जो जड़ रहेगा वो नौकरी नहीं है, व्यापार है। इसीलिए यहाँ पर आपको बुध को पकड़ना होगा, तब जाके आपके जितने भी टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन हैं वो सब बाहर निकल के आएंगे। और फिर इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, फॉरेन से रिलेटेड काम होता है, फिश सिंबल में देश विदेश तक जो है काम पहुंचता है, तो बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलता है। और ऊपर से अगर बड़ा फिश सिंबल सेटिस्फाइड हो जाए तो कुल दीपक बना देता है। इतने समृद्ध और रईस, धनवान हो जाएंगे कि लोग आपके नाम से अपना काम करेंगे, आने वाली जनरेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, लीनिएज के डिजायर को फुलफिल करेंगे। ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके जीवन में फलित होने वाला है 48 और 48 से लेकर 55 की मिड में। बहुत गोल्डन पीरियड है ये लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस का। इसी के बारे में आपको शुरुआत से बता रहे थे। इसके बाद में मरकरी के ऊपर है आपकी मल्टीपल लाइंस। थोड़ा सा और अपनी वाक जो खासकर सिद्धि है उसको बढ़ाइए, मीठी बोली का उपयोग करिए। इस स्थिति में जितने बड़े ग्रुप या सर्कल से जुड़ना शुरू करते हैं उतने बड़े अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती है। ये कॉम्बिनेशन अगर 4 से ज्यादा रेखा में आ जाए तो मेडिकल सिग्माटा इसे कहा जाता है, जिसमें आप दूसरों को मैनिपुलेट, अट्रैक्ट, कन्विंस और हील बहुत स्ट्रांगली कर पाएंगे, अपना काम अर्थात बनवा सकेंगे। व्यापारिक गुण, प्रवृत्ति, सब भाग्य यहाँ बहुत अच्छी आती है और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके तो बहुत अमीर आदमी बनते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग होता है, रेगुलर बेस्ड अर्निंग इस तरीके का मरकरी दे देता है। तो इन्वेस्टमेंट से भी बहुत बड़े बड़े लाभ ये मरकरी इंडिकेट कर रहा है। प्लस मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, ग्रेट लेवल की रीजनिंग और लर्निंग, ये कॉम्बिनेशन देता है। पार्टनर के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन अच्छा है आपके अंदर में। और हार्ट लाइन ये जो अननेसेसरी फैल रहा है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये चीज होगा बहुत ज्यादा प्रेशर लेने के कारण। अब जो हार्ट लाइन है आपकी वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जुपिटर पर डायरेक्टली कनेक्ट की है, तो ये प्रॉपर वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देता है कि खाली बैठना पसंद ही नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना, और जितना व्यस्त रखेंगे उतना मस्त रहेंगे। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हार्ड वर्किंग टाइप का नेचर और बहुत ज्यादा अपने काम को प्रायोरिटी देने वाला होता है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। और जो ये साइड लाइंस निकली हुई है ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है। मल्टीपल इमोशंस रहेंगे लेकिन बहुत सारे अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पे थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ है। पर यही कॉम्बिनेशन फिर करियर वाइज बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि सिंसियरली अपने काम को कर पाने के कारण से सभी तरह के टारगेट को फुलफिल कर पाना, ये इस सैटर्न एंड जुपिटर जो लाइन का कंजंक्शन है इसमें देखने को मिलता है। तो इस हार्ट लाइन में बहुत ज्यादा प्रेशर कैरी होता जाता है, क्योंकि इमोशन रिलीज नहीं होता है। इसलिए इस स्थिति में आप जैसे जातकों को खासकर बुक राइटिंग हैबिट रखना चाहिए, वो भी जो माइंड लाइन में बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन हो। तो अगर खासकर राइटिंग में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो अपना खुद का बुक भी पब्लिश कर पाते हैं। लेकिन हार्ट लाइन के लिए इमोशंस को बाहर निकालना जरूरी है, तो इस कंडीशन में पेट पालना चाहिए। बुक राइटिंग के द्वारा अपने या डे रूटीन को वहां पर लिखना चाहिए। सभी तरह के इमोशन सेटिस्फाइड होने के कारण से और तरह के नए आइडियाज और नए तरह के इमोशन और हैप्पीनेस लाइफ में ऐड होता है। समाज सेवा हो गया, किसी भी तरह का सेवा कार्य हो गया, उससे भी हार्ट लाइन को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तब जाकर के जो आप अपने लाइफ में तमाम तरह का पावर और मटेरियलिज्म और मनी अट्रैक्ट करना चाहते, सब कुछ सरलता से आ सकेगा। इसके बाद में माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो यहाँ पर माइंड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग जरूर है, जो व्यक्ति को बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक, मानसिक बल सब कुछ बहुत अच्छा देती है। सीखने, समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता तो और ज्यादा प्रबल हो ही जाती है।
आउटर मार्स से कनेक्शन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, तो इस स्थिति में हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति होती है, हर कुछ जीवन में सीखना है, हर कुछ जानना है। और इस स्थिति में जहां जहां ध्यान लगा देते हैं वहां परिणाम अंततः आ जाता है, क्योंकि सारा हथेली का बल, जीवन का बल आपके मस्तिष्क में है, ज्ञान में है। पर ये शुरुआत से इतना अच्छा नहीं रहा है। जब भी माइंड और लाइफलाइन इस तरीके से मर्ज चलती है तो जिस तरीके का ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तकरीबन आपके केस में ये नहीं मिला है 25 और 6 के आसपास तक। इस पीरियड तक आपको माता पिता दूसरों का ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, अपने बल से ज्यादा कुछ नहीं किया है। 26 के बाद से माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है, तब अपने खुद के अनुसार डिसीजन लेना, काम करना, एक्शंस लेना शुरू किया, और उसमें भी इस तरह की अपग्रेडेड लाइन काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिला देती है। जिस भी चीज में ध्यान लगाते हैं उसमें परिणाम आने के साथ में सफलता भी रहता है, जो कंटिन्यू मिलता रहा है आपको। और आगे चल करके तो ये और अच्छा हो गया, क्योंकि आउटर मार्स हमेशा से यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर या शील्ड लगवा देता है। हमेशा प्लान भी आप जैसे ज्यादा रेडी रखते हैं हर चीज के लिए। और बायफुर्क का साइन और स्ट्रांग हुआ या मरकरी लाइन और स्ट्रांग हुआ तो लाभ प्राप्त करने की क्षमता, यानी बहुत ज्यादा पैसा बनाने की क्षमता, जो कि थोड़ा क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी से होता है, वो सब कुछ यहाँ पर आ सकेगा आपके। ये माइंड में इतनी ताकत है जो बिगड़े से बिगड़े काम को अपने बल पे बना सकती है। जब जब लाइफ में प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस, नेगेटिव सिनेरियो, पीपल आते हैं, ये माइंड इतना कूलनेस और कामनेस में काम करने लगती है कि सीधे जड़ पे वार करती है। तो जो व्यक्ति काफी स्ट्रांग मेंटेलिटी के हो जाते हैं, जीवन भर के अनुभव को एक बार झोंकने के द्वारा बहुत ज्यादा सफलता या पैसा कमाते हैं, तो इस तरह का माइंड लाइन होता है। इसीलिए यह माइंड लाइन बहुत अच्छे एकेडमिक गेन्स को भी बतलाता है। इसीलिए आपका मस्तिष्क में इतनी ताकत है जो सब काम बना दे। जिस चीज में जिद आ गई, जिस चीज में फोकस आ गया, जिस चीज में डिवोशन, डेडिकेशन आ गया, वह रिजल्ट मिलना तय है। अब इसमें आउटर मार्स की तरफ में कुछ आड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु को बतलाती है, हिडन एनिमीज को बतलाती है, लेकिन जब वो कुछ कर ही नहीं पाते या आपका खुद का बल जब प्रबल होता है तो सीधी खड़ी रेखा उनका नाश कर देती है। तो शत्रु हंता योग भी यहाँ पर मौजूद है। इस माइंड लाइन के ऊपर में देखेंगे तो आपका सन लाइन का अच्छा खासा कनेक्शन में आ रहा है, मरकरी लाइन का भी कनेक्शन आ रहा है। तो काफी गोल्डन पीरियड है आपका 48 के बाद में, क्योंकि मरकरी लाइन ही पैसा देने वाली है। अथॉरिटी, पावर और इन सब में चेंजेस की लाइन अभी चल रही है आपकी 46 एंड 7 में। 48 के बाद का पीरियड अच्छा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे स्तर का आप देखेंगे तो ट्रायंगल दिखेगा। इस तरीके के ट्रायंगल में अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट ये देगा, लेकिन ये ट्रायंगल कंफर्मेशन देता है कि जो भी आप इनिशिएशन ले रहे हैं आफ्टर 48, उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाला है। इसके बाद में जीवन में पैसा जब आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, तो मनी ट्रायंगल किन्हीं भी कारणों से अपना फ्लो तोड़ देता है। तो इस स्थिति में लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही आपकी जिंदगी में पैसे में बरकत देता जाएगा। तो इसीलिए आप रिस्क लेने से पीछे मत हटिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, सेल्फ ट्रस्ट करिए और अपने दम से आगे बढ़िए। आपको बहुत बड़ी ताकत छुपी है आप ही के अपने प्रयत्न और प्रयास में। क्योंकि जीवन रेखा में भी हम देख पा रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं सेल्फ मेड लक आपको अच्छा खासा दी है 33 के बाद से, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा लक अब आने जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई ट्रायंगल नहीं बना था। ये पहला ट्रायंगल बन रहा है आपके पाम में। ये ट्रायंगल वो साइन होता है जो जीवन भर के डिजायर को एक झटके में आकर के पूरा करता है। और इस पीरियड को हम जज करने जाएंगे तो ये पीरियड अगेन निकलने वाला है 48 से लेकर 51 के मिड का, जिसमें बाहर की तरफ रेखा निकलना, 101% फॉरेन से कनेक्शन, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े स्तर पर काम करने के लिए, लेकिन स्थानांतरण और स्थान परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में आने वाला है। और इस ट्रायंगल में घर भी बनता है, व्यवसाय भी अगर चाहे तो निर्मित कर सकते हैं। इसलिए स्लाइटली देख सकते हैं कि मरकरी लाइन भी निकली हुई है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पैसा, सिक्योरिटी और फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस फ्री रिजल्ट देता है। 53 के बाद फिर से रेखा निकली है। अब ये रेखा बतलाती है कि आपका एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहने वाला है। दूसरा, इसमें भी ट्रायंगल बन गया तो 52 से 57 का समय फिर से अच्छा हो गया। इस पीरियड में भी कंटिन्यूअस गेन रहेगा, फैमिली के द्वारा सपोर्ट आएगा, एक से अधिक काम के द्वारा यहाँ पर आप अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो कितना स्मूथ होता जा रहा है। ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं, खासकर ये दो रेखा, इन रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन और प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा। दृश्य अदृश्य शक्ति बहुत काम करती है, तो पार्टनर का भी लक मिलता है और दूसरों का भी लक बहुत अच्छा मिलता है। तो आपकी लाइफ में सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन
शुक्र इतना सारा वरी लेकर के चलेगा, शुक्र कारक ही प्लेजर का है, चीजों को छोड़ने का है, आनंदमय स्थितियों का है, और इतना सारा वरी यानी पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है, सीरियसनेस भी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के द्वारा बार बार आ रही है। तो इस स्थिति में जितने भी सुख सुविधा संसाधन होते हैं फिर उसका भोग नहीं अच्छे से भोग पाते हैं, प्लेजर को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी शुक्र दे रहा है। बहुत ज्यादा रईस किस्म की व्यक्तित्व भी निर्मित कर रहा है, जैसे रॉयल पर्सनैलिटी, खर्च करते समय सबसे पहले आपका हाथ बढ़ना, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड और यूनिक चीजों का कलेक्शन होना, बहुत ज्यादा कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, हाइजीन मेंटेन करना, ये सब आदत है इस डेवलप शुक्र की। पर इतनी सारी वरी लाइन होना यानी कोई भी आनंदमय स्थिति नहीं है, जबकि इतनी बड़ी प्रोटेक्शन लाइन चल रही है। ये गार्डियन एंजल लाइन कोई छोटी बात नहीं होती, बाय बर्थ ये लक लेकर के आए हैं आप। इसमें पितरों की कृपा बहुत ज्यादा आपके ऊपर अच्छी है, और आने वाले समय में तो घर परिवार बच्चों की भी अच्छी खासी सहयोग मिलने वाली है, सेवा मिलने वाली है, आपके जितने भी बनाए काम है वो सब संभालेंगे। इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन का फ्लो हो रहा है, इतनी सपोर्टिव लाइंस आ रही है। तो फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन का जितना भी मेहनत कर्म है वो इस दोनों पीरियड में निकलने वाला है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल है। केतु के ऊपर भी अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स, और अगर ये साइन और मजबूत होते तो मोक्ष मुक्ति जैसे कॉम्बिनेशन भी आएंगे। बेफिजूल का डर भय चिंता थोड़ा बहुत ये क्रॉस का साइन देता है, लेकिन उन सब से फ्री होकर के आप तो सर्वाधिक यहाँ जो फिश सिंबल बना है कि अपनी कला के प्रदर्शन से नेम फेम प्राप्त करना, दूसरे फिश सिंबल की अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करके जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना, इसके तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए विदाउट एनी फियर एंड डाउट। तो इस स्थिति में हमारा यही सजेशन रहेगा आपको कि ये जो फिश सिंबल के साइन है ये बिजनेस टाइकून बनाने वाले होते हैं। ये साइन में बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि इसके लिए एक्टिवेशन के लिए जो मेहनत कर्म प्रयत्न होना चाहिए उसमें भी कमी है। अपने ऊपर भरोसे की भी थोड़ी सी कमी के कारण से, मन की मजबूती की कमी के कारण से ये सारे साइन मजबूत नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में 65% ही डेवलप है। जब तक ये एटलीस्ट 90-95 नहीं आ जाता रिजल्ट नहीं देगा। वो रिजल्ट ऐसे रहेंगे कि कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन ऐसे बिल्ड होंगे जो आगे से रहकर सपोर्ट करेंगे, पार्टनरशिप में काम होने लगेगा। बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल, सेल्फ मेड प्रोफेशंस, बिजनेस टाइकून, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेवलिंग, फूड एजेंसीज और इंटरेस्ट बेस्ड वर्क, और खासकर फ्रीलांसिंग के द्वारा सर्विस प्रोवाइडिंग, इन सब तरह के जो लोग होते हैं जो इन्वेंशन भी करते हैं, बहुत बड़ा अपने क्षेत्र में मार्केट कैप्चर करते हैं, तो इस तरह का साइन डेफिनेटली होता है जो आपके पाम में है। और लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि बाय बर्थ आप क्या लेकर के आए हैं, तो काफी अच्छा लक अपने एफर्ट्स के द्वारा इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सडन सक्सेस लाइन दे देती है। इसीलिए कभी लक रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, वेल्थ भी स्ट्रांगली जनरेट होता है। सभी तरह की पोजीशन, अथॉरिटी ये ट्रायंगल का साइन भी देता है। चंद्रमा पे अगर ये तिल है तो ये डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम डेवलप करता है। और अगर यहाँ पर भी कुछ मत्स्य या तिल जैसे कॉम्बिनेशन है तो इस कंडीशन में कुल देवी देवताओं की आराधना करने से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो उनके लिए पर्टिकुलर डिजायर रखिए और उनके नाम से जो है दान धर्म या काम करना या अन्न का दान करना शुरू करिए, तब जाकर के बंधन योग खत्म होगा। और फिर जो लाइफ का मेन पर्पस है मोक्ष मुक्ति को पाना, सब तरह की जिम्मेदारियों को निभा करके ये सब चीजें आपके जीवन में सही ढंग से फलित हो सकेगी। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी हथेली के विषय में। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।